मेरी ये वीडियो ज़मीन की गोड़ी के बारे में है। मैं आपको इसमें ज़मीन की गोड़ी के बारे में तफसील से बताऊंगा कि ज़मीन की गोड़ी किस तरह करते हैं और इसके ना करने के क्या क्या नुकसानात हैं, और जब हम ज़मीन की गोड़ी करते हैं तो उससे पौधों और मिट्टी को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। मैं आपको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में मालूमात दूंगा। तो देखिए, जब हम ज़मीन की गोड़ी नहीं करते तो उसका सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो ये कि ज़मीन जो है वो सख्त हो जाती है। मिट्टी जब ये देखिए मिट्टी सख्त हो जाती है तो इसके अंदर पानी भी प्रॉपर तरीके से जज़ब नहीं होता, और उसके साथ साथ इसके अंदर जो हवा के गुज़रने का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है और ज़मीन के लिए हवा दस्तयाब नहीं होती। इसके साथ साथ ज़मीन को ये जो पौधे जो हैं इसको हवा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, और ना ही इनकी जड़ों को प्रॉपर तरीके से पानी मिलता है। इसके और भी बहुत से नुकसानात हैं। जब आप गोड़ी नहीं करते टाइम पे तो आप देखें ये गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ जो कि ख़ुद ब खुद उग जाती हैं, ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, और इससे फिर ये जो मेरे अपने पौधे जो मेन पौधे हैं जो मैंने अपने उनको फिर सही तरीके से खुराक नहीं मिलती, क्योंकि इनके हिस्से का जो खुराक है वो ये जो है गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ ये फिर यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। ये देखें ये ख़ुद ब खुद ही फिर पैदा हो जाते हैं और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, और इससे फिर ये मिट्टी को और ये बाकी पौधों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी पैदा हो जाते हैं, और इससे फिर जो मिट्टी और पौधों को नुकसान पहुँच सकता है। अभी आप देखें, जब ज़मीन सख्त हो जाती है तो इसमें जब आप पानी लगाएंगे, ये अगर मैं इस पौधे को पानी दूं तो ये प्रॉपर तरीके से जज़ब नहीं होता। ये पानी जो है इनकी जड़ों को सही तरीके से नहीं पहुंच सकता, और ये फिर जो है ये ज़मीन के ऊपर ही पानी जो है वो स्टोर होता है। तो अगर ये आप चाहते हैं कि ये पानी जो है ये प्रॉपर जड़ों तक पहुँचे तो आपने ज़मीन की गोड़ी ज़रूर करनी है। और ज़मीन की गोड़ी जो है ये हफ़्ते में एक बार ज़रूरी है कि आप करें। अब गोड़ी किस तरह करते हैं, इसका एक आसान सा तरीका है। आप कोई भी औज़ार हो वो ले लें जिससे आप ज़मीन नरम हो सके। गोड़ी असल में मिट्टी को नरम करना है, इससे मिट्टी नरम हो जाती है मुकम्मल तौर पर। जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से मिट्टी को ज़मीन को नरम करेंगे या उतना ही ज़्यादा फ़ायदा पौधों को और मिट्टी को पहुँचेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इससे ज़मीन को ताकत मिलती है, मिट्टी को ताकत मिलती है और पौधों को भी ताकत मिलती है। ये पौधों को की जो ग्रो है, ये पौधों की जो परवरिश है, इसमें गोड़ी जो है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो आप देखें, मैं अब आपको बताता हूँ गोड़ी हमने किस तरह करनी है। इसका इंतहाई आसान तरीका है। आपने कोई भी औज़ार लेना है और फिर इस तरह आराम से जो है ये इस जो मिट्टी है इसको आपने नरम करना है। अब देखें ये पौधा, देखें ये ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है जड़ों से। आप जितना ज़्यादा आप मिट्टी को नरम करेंगे ये उतना ही फ़ायदा पहुंचाता है मिट्टी को भी और पौधों को भी। ये देखें, ये जो गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ हैं, ये पौधे हैं, ये ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये गोड़ी आप महीनों तक नहीं करेंगे तो ये पौधे बढ़ जाते हैं और फिर ये आपके पौधों की खुराक भी हासिल करते हैं। ये देखें, ये पौधे जो हैं गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ हैं, ये गोड़ी से ख़त्म हो जाते हैं। ये अब ख़त्म हो रहे हैं। गोड़ी का जो टाइम है, सबसे बेहतर टाइम है वो है हफ़्ते में एक बार। जब आप हफ़्ते में एक बार करेंगे तो ये पौधे नहीं आएंगे। इससे जो गैर ज़रूरी कीड़े मकोड़े हैं जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और अब आप देखें, इससे जो है हवा के लिए रास्ता भी बन जाता है, और ये हवा पौधों को फिर के लिए जो ज़रूरी है वो फिर उनके लिए रास्ता बन जाता है, और ये फिर पौधों तक हवा पहुंच जाती है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो कि पौधों को मिट्टी को और पौधों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, वो फिर हवा की वजह से वो बैक्टीरिया पौधों तक पहुंच जाते हैं और फिर उनसे पौधों को भरपूर फ़ायदा मिलता है।
ये जो बंद रास्ते हैं इस गोड़ी से ये खुद ब खुद ही खुल जाते हैं। गोड़ी के दौरान आपने एक ये ख्याल करना है कि ये जो पौधे हैं देखें, इनको आपने नुकसान नहीं पहुंचाना। ख्याल करना है कि जो आपके हाथ में जो भी औजार है कि इन पौधों को नुकसान ना पहुंचे। गोड़ी आपने आहिस्ता करनी है और ये भी ख्याल करना है कि इनकी जड़ों को भी नुकसान ना पहुंचे। अगर आप प्रॉपर तरीके से महफूज तरीके से गोड़ी करेंगे तो पौधे के रूट्स जो हैं उनको भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है। अब आप देखें गोड़ी, ये जो मैंने मिट्टी नरम की है इस मिट्टी को देखें और आप इस सख्त मिट्टी को देखें, इसमें कितना फ़र्क है। ये इस मिट्टी को भरपूर ताकत देगी और पौधे जो हैं मिट्टी जो यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि गोड़ी करने से 100% जो है मिट्टी आपके पौधों को फ़ायदा पहुँचाएगी। इसके अंदर हवा आएगी, इसके अंदर पानी सही तरीके से जज़ब होगा तो ये पौधों को फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन जब मिट्टी सख्त होगी तो ये मिट्टी इन पौधों को प्रॉपर फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। ये देखें पौधे, ये खुद ब खुद ही ये पौधे थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये इस तरह ये मज़ीद उगेंगे और ये फिर फैलते जाएंगे और ये फिर इनके हिस्सों की खुराक भी इस्तेमाल करेगी, तो इसको ये गोड़ी से आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। अगर 7 दिन के बाद मौका ना मिले तो 10 दिन के बाद कर लिया करें, लेकिन सबसे बेहतर टाइम 7 डेज़ के बाद है। हफ्ते में एक बार ज़रूर किया करें। अब आप देखें, अगर मैं इसको भी पानी दूं तो ये पानी से ये फ़ौरन जज़ब कर लेगा और पानी जो है इनकी जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा और ये पानी अब इनकी जड़ों के अंदर स्टोर रहेगा और ये काफ़ी टाइम तक ये गोड़ी का ये फ़ायदा भी होगा कि ये पानी कम पानी ये जज़ब करेगा। जो पानी जितना पानी इनको चाहिए, जड़ों को चाहिए, वो सारा का सारा पानी जड़ों के अंदर चला जाएगा और फिर ये पौधों को भरपूर फ़ायदा देगा और सारा का सारा पानी ये पौधों को ही फ़ायदा देगा, ज़ाया पानी नहीं होगा। लेकिन जब आप गोड़ी नहीं करते तब ये पानी जो है ये इस तरह ऊपर ही रहता है और बहुत सा पानी ऊपर ही मतलब ज़ाया हो जाता है और फिर आपको ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो गोड़ी को हफ्ते में एक बार ज़रूर किया करें ताकि आपके पौधे सरसब्ज़ व शादाब रहें। और जितना आप इनको ज़्यादा नरम करेंगे ये उतना ही पौधों को फ़ायदा देगा। अब ये छोटे छोटे पौधे हैं, पनीर मैंने लगाई है, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि ये ख़राब भी ना हो और इनके लिए मिट्टी भी आपने नरम करनी है इनके आसपास। ये आप देखें, ये मैंने गोड़ी की है तो अब ये मिट्टी जो है ये काफ़ी नरम हो गई है। इसके लिए हवा के लिए रास्ता भी है, ये बन गया है और हवा अब आसानी के साथ इसके अंदर पौधों तक की रूट्स तक पहुंच सकती है। और ये देखें, ये मिट्टी इंतहाई सख्त है, तो ये दोनों में आप फ़र्क देखें। जो कुछ पौधों की जो है, अक्सर जो पौधे हैं इनकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी नरम होती है, तो उनको फैलने के लिए भी ज़मीन का नरम होना ज़रूरी है। अगर आप गोड़ी नहीं करेंगे तो ज़मीन सख्त होगी, मिट्टी सख्त होगी और फिर रूट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं फैलते, नहीं बड़े होते। तो लिहाजा गोड़ी ज़रूर किया करें। ये पौधों की ज़िंदगी के लिए, पौधों की को और मिट्टी के को ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।